दोस्तों, today we are going to see the picture summary of extraordinary self-help book As a Man Thinketh by the James Allen. दोस्तों, As a Man Thinketh was written by James Allen in 1903 और इस बुक को सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल ग्रोथ फिलोसॉफी की फाउंडेशनल बुक भी कहा जाता है. So this is the index of the book. This book consists of 7 chapters. So I would be sharing the top thoughts, top quotes or the top ideas which I have loved from this book. So let's get started with the top 20 ideas or top 20 thoughts from As a Man Thinketh. इंसान वही है जो वो सोचता है. उसका चरित्र पूरी तरह से उसके विचारों की ही देन है. जो हम ढूंढते हैं वो हमें मिलता है. जो दरवाज़ा हम खटखटाते हैं वो दरवाज़ा खुलता है. इंसान उसके जीवन का निर्माण करता तथा उसके जीवन का मास्टर भी है. इंसान उसके चरित्र और उसके भविष्य का निर्माण करता और रचयिता है. इंसान हमेशा उसकी लाइफ का मास्टर है, ना ही सिर्फ उसके अच्छी कंडीशन में बल्कि उसके बुरे और गलत समय में भी. लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अपने बुरे और गलत समय में वो एक फुलिश मास्टर की तरह है जो अपने हालातों को अपने खुद के विचारों से और अपनी खुद की कृतियों से निर्माण करता है. इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस. हमारे विचार ज़्यादा समय के लिए गुप्त नहीं रहते. हमारा अंतर्मन तथा हमारी आत्मा जिस चीज़ के बारे में हम निरंतर सोचते हैं उसे हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है. जिस चीज़ के बारे में हम लोग चाहते हैं या जिस चीज़ से हम डरते हैं उस चीज़ को हम अपने विचारों से आकर्षित करते हैं. परिस्थितियाँ इंसान को नहीं बनाती, परिस्थितियाँ सिर्फ इंसान को उसका अपना रूप दिखाती है. अच्छे विचार और अच्छी कृतियाँ कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं लेके आते और बुरे विचार और बुरी कृतियाँ कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दर्शाती. किसी भी तरह की सोच चाहे अच्छी या बुरी, अगर हम उसके साथ निरंतरता के साथ हमारे साथ रहे तो हमारे चरित्र तथा हमारे परिस्थितियों पे उसका परिणाम जरूर दर्शाती है. इंसान उसकी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता लेकिन वो अपने विचारों को जरूर चुन सकता है और इनडायरेक्टली उसके विचार ही उसकी परिस्थितियों को आकार देते हैं. जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य का मन एक गार्डन तथा बगीचे की तरह है जिसे हम इंटेलिजेंटली कल्टीवेट कर सकते हैं या इसे हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं. अगर हम हमारे मन रूपी बगीचे तथा मस्तिष्क में अच्छे पौधे या फूल नहीं लगाएंगे तो थोड़े ही समय में वहाँ पे घास तथा जंगली झाड़ियों की पैदावार होगी. इसके थ्रू जेम्स एलन कहना चाहते हैं, अगर हम हमारे मन में अच्छे विचारों को नहीं बोएंगे तो थोड़े ही समय में हमारे मन में बुरे विचार अपनी जगह ले लेंगे और इसका परिणाम हमारे जीवन में तथा हमारे चरित्र और परिस्थितियों पे हमें ज़रूर देखने मिलेगा. जेम्स एलन कहते हैं, जिस तेज़ी से हम अपने विचारों को बदलते हैं और उसे एक ऊपर के स्तर तक लेके जाते हैं, उसी तेज़ी से हमारा जीवन बदलता है. उसी तरीके से हमारे लाइफ की मटेरियल कंडीशंस यानी हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और हमारे रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं. इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी. दोस्तों, जो इंसान बुरा सोचता है और बुरा बोलता है वो हमेशा दुखी दिखता है, हमेशा अनहेल्दी होता है और कभी भी आनंदमयी नहीं रह सकता. इसीलिए जेम्स एलन कहते हैं, सार फेस डज नॉट कम बाय चांस, इट इज मेड बाय द सार थॉट्स. जेम्स एलन कहते हैं, डिजीज और अनहेल्दी बॉडी का रूट हमारे बुरे विचार ही है और हमारे बुरे विचार तथा हमारी बुरी सोच अपने आप को एक सिकली बॉडी और एक नाखुश चेहरे के द्वारा परावर्तित करती है. हमारा शरीर हमारे मन का सेवक है और हमारा शरीर हमारे मन से निकलने वाले विचारों को पूरी तरह से एक प्रामाणिक सेवक की तरह उबे करता है. जेम्स एलन कहते हैं, हमारा शरीर एक डेलिकेट या प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे मन से निकलने वाले विचारों को पूरी तरह से फॉलो करता है और जिस तरह के थॉट्स या जिस तरह के विचार हमारे मन में घूमते रहेंगे उसी तरह के परिणाम हमारे जिंदगी में तथा हमारे शरीर पर हमें दिखाई देंगे. जेम्स एलन कहते हैं, अच्छे दिल और अच्छी सोच से अच्छे जीवन और अच्छे शरीर का निर्माण होता है और बुरी सोच और बुरे विचारों से हम अनहेल्दी बॉडी तथा दुखमय जीवन का निर्माण करते हैं. जेम्स एलन कहते हैं, जिस दिन हम हमारे विचारों को शुद्ध करेंगे और हमारे विचारों का दर्जा ऊपर लेके जाएंगे उस दिन हम हमारे शरीर, हमारे जीवन तथा हमारे मटेरियल कंडीशंस में सुधार देख पाएंगे. जेम्स एलन कहते हैं, अच्छी सोच, अच्छे विचार और आनंदमय चेहरा एक अच्छे डॉक्टर की तरह है जो आपको एक हेल्दी बॉडी तथा आनंदमय जीवन निर्माण करने के लिए मदद करती है. और इसके विरुद्ध हमेशा बुरे विचार, बुरे थॉट्स यानी कि थॉट्स ऑफ डाउट, सस्पिशन, एनवी के साथ रहना मतलब अपने आप से निर्माण किए हुए एक प्रिजन होल में रहने के बराबर है. थॉट एंड पर्पस.
जेम्स एलन कहते हैं अंटिल थॉट इज लिंक्ड विद पर्पस देयर इज नो इंटेलिजेंट अकम्प्लिशमेंट। अर्थात जब तक हम हमारी सोच को कोई हमारे बड़े पर्पस के साथ लिंक नहीं करते हैं तब तक कोई बड़ी गोल या चीज को अचीव नहीं किया जा सकता। जेम्स एलन कहते हैं कि जिस इंसान के जीवन में कोई सेंट्रल पर्पस यानी कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है वो हमेशा उसके जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में या डर या परेशानियों में उलझा रहता है, जो अंत में उसे फेलियर, अनहैप्पीनेस और लॉस तक लेकर जाती है। जेम्स एलन कहते हैं जिस इंसान ने अपने डर तथा अपने संदेह पर विजय प्राप्त कर ली उस इंसान ने असफलता को हरा दिया, उस इंसान ने अपनी असफलता को वश में कर लिया। जेम्स एलन कहते हैं थॉट्स अलाइड फियरलेसली विद पर्पस बिकम्स द क्रिएटिव फोर्स। अर्थात जिस दिन आपकी सोच और आपके पर्पस के साथ लिंक हो जाएगी आप एक फोर्स बन जाएंगे जिसके सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन कहते हैं all that man achieves and all that he fails to achieve is the direct result of his thought। अर्थात इंसान जो भी चीज अचीव करता है या अचीव करने से रह जाता है वो उसकी सोच का ही परिणाम है। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान की सफरिंग तथा उसकी खुशियां उसके अंदर से ही निर्माण होती है। जेम्स एलन कहते हैं इंसान के दुख तथा उसकी खुशी उसके अंदर से ही निर्माण होती है। जिस तरह से इंसान सोचता है और वो सोचते रहता है उसी तरह से वो बन जाता है। जेम्स एलन कहते हैं एक शक्तिशाली इंसान एक कमजोर इंसान की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक वो कमजोर इंसान खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जेम्स एलन कहते हैं अ मैन कैन ओनली राइज, कॉन्कर एंड अचीव बाय लिफ्टिंग हिज थॉट्स। अर्थात जिस दिन हम हमारे विचार तथा हमारी सोच को अगले स्तर पर लेकर जाएंगे उस दिन हम हमारे जीवन का स्तर भी उठा लेंगे। अंत में जेम्स एलन कहते हैं ही हु वुड accomplish little must sacrifice little, he who would achieve much must sacrifice much, he who would attain highly must sacrifice greatly। अर्थात जो जिंदगी में ज़्यादा अचीव करना चाहता है उसे जिंदगी में ज़्यादा सेक्रीफाइस देने होंगे और वो जिंदगी में सबसे ग्रेट अचीवमेंट करना चाहता है उसे उसी तरह के ग्रेट सेक्रीफाइस करने होंगे। विजन्स एंड आइडियल्स। जेम्स एलन कहते हैं यू विल बिकम एज स्मॉल एज योर कंट्रोलिंग डिजायर, एज ग्रेट एज योर डोमिनेंट एस्पिरेशन। अर्थात जेम्स एलन कहते हैं जितनी बड़ी आपकी सोच, जितनी शुद्ध और पवित्र आपकी सोच होगी उतने बड़े आप बनेंगे। जितनी छोटी आपकी सोच, जितने छोटे आपके विचार होंगे उतनी छोटी उतनी दुखमय जीवन को आप जिएंगे। सेरेनिटी। जेम्स एलन कहते हैं कामनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम। अर्थात पीस ऑफ माइंड एक खुशी इंसान का सबसे खूबसूरत गहना है और पीस ऑफ माइंड को आत्मसंयम तथा काफी एफर्ट्स के बाद अचीव किया जा सकता है। आत्मसंयम एक बहुत बड़ी ताकत है, अच्छे विचार एक मास्टरी है, मन की शांति एक बहुत बड़ी शक्ति है। दोस्तों अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आपका आज तथा आपका वर्तमान आपने कल क्या सोचा उसकी देन है और आपका कल तथा आपका भविष्य आप आज क्या सोचते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू द वन बिगिनर।